मौलाना हसनात अहमद चिश्ती साहब को कि वो अपने नूरानी खिताब से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। फिर अर्ज़ करूँगा तमाम अब आप थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ लेकर आएँ ताकि महफ़िल का बाकायदा शौक़ बन जाए। जो अब आप पीछे बैठे हैं नौजवान टेक लगाकर, आपसे भी गुजारिश है थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे तशरीफ़ लेकर आएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ज़ीनत महफ़िल आली मरतबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सनाखाना नशीरी लिसान, हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इको ख़त्म कर दो। बारकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एहसान अजीम है कि जिस खालिक व मालिक ने मैनू और आप नू अज दी अजीमुशान महफिल पाक दे अंदर हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। मेरे इंतहाई मेहरबान भाई आशिक़ मदीना जनाब हफीज़ साहिब ने बड़ी मुहब्बत के नाल इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि मुहसिन आले सुन्नत जनाब मोहम्मद कामरान शकूर रज़वी साहब और बज़्म गौसिया रज़विया दे अराकीन एक ऐसी महफिल मुनाकिद करना चाहते ने कि सरकार दे गुलामां नू हुजूर दे नामूस ते पैरा देण दी अहमियत तो भी उजागर किया जाए और उन्होंने दसिया जाए कि अगर सांस लै रहे हाँ तो सांस लैन का मकसद ये है कि ये जिंदगी दियाँ सांसां कुर्बान ने मुस्तफ़ा करीम दे नामूस तो। उन्होंने दसिया जाए कि अगर अपने वजूद ते कंधियां दे ऊपर सर रखे है तो एक गर्दन है यार दे नाम तो कटाण वास्ते। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। और उसके नाल नाल अजमत वालदैन के हवाले दे नाल भी इस महफिल का इनेकाद किया गया। मैं बानियाने महफिल नूं मुबारकबाद पेश करांगा कि हुजूर दे गुलामां तक हुजूर दी मुहब्बत और शरीयत का पैगाम पहुँचाने वास्ते इतनी हसीन महफिल का एहतमाम फरमाया। अल्लाह ताला उन्होंने दारैन दियाँ इज़्ज़तां और बरकतां अता फरमाए। आप हज़रात जो वक़्त निकाल के इस मस्जिद विच इस महफिल विच हाज़र होने वास्ते तशरीफ़ ले आए, तुसी बड़े खुशकिस्मत हो इस वास्ते कि तुहानू रब ने अपने घर बैठन वास्ते पसंद फरमा लिया है। मेरी मर्जी दे नाल कोई मेरे घर नहीं बैठ सकता, तो रब की मर्जी तो बगैर कौन है जो रब के घर विच बैठ सके। अल्लाह जिसनू अपने घर दाखिल होने की इजाज़त देंदा है ना, तो फिर करीम दे करम का तकाजा ये है कि फिर आने वाले नू खाली भी वापस नहीं भेजदा। सिर्फ असी सवाली बन के बैठिए, असी मंगते बन के बैठिए, असी कुछ लैन वास्ते आइए। असी तो ऐसी महाफल दे मनाए जान दे जो मकासद ने उन्होंने भी पूरा नहीं कर रहे। कभी सोचिया कि महफिल क्यों मनाइया जांदियां ने, कभी सोचिया कि खर्चे क्यों किए जाते हैं, कभी सोचिया कि घरों विचों उठा के नींद कुर्बान करा के मस्जिद भी जो बिठाया जाता है, इसका मकसद सिर्फ लंगर खिलाना तो नहीं, इसका मकसद सिर्फ अच्छियाँ सुरां सुनाना तो नहीं, इसका मकसद ये है आने वालियां नू मुस्तफ़ा करीम की शरीयत भी समझा दी जाए। आने वालियां दे ताल्लुक गुंबद खजरा दे मकीन दे नाल वाबस्ता कर दिते जान। ये क्योंकि एक रूहानी मैडिकल कैंप के तौर पर महफिल मनाई जाती है। इत्थे आने वालियां नू दसिया जाता है जे अंदर दियाँ कोई मर्ज़ा ने तो उन्हों का इलाज की है,
ये तो वह आस्थाना है जिथे जो भी आवे खैर उन्होंने हर हाल विच मिलता है, लेकिन कोई खैर लैन आवे तो सही। असा ने कदी इस रूहानी महफल विच आके अपना इलाज कराया, लेकिन अफसोस का मकाम यह है ये रूहानी मैडिकल कैंप अजकल उन्होंने लोगों के हाथ चढ़ गए कि जो खुद मरीज सन। अजकल इन्होंने रूहानी मैडिकल कैंपों के अंदर लोगों को अकीदे का मरीज भी बनाया जा रहा है। अजकल इन्होंने रूहानी मैडिकल कैंपों के अंदर लोगों को बुला के तो 2 नंबर डॉक्टरों को इलाज करा के कदी सहाबा का बुग़्ज़ सिखाया जाता है, कदी आले बैत की नफरत सिखाई जाती है, कदी औलियाए किराम को दूर कर दिता जाता है। अगर सही मानिया के अंदर असी इस रूहानी मैडिकल कैंप में आके अपना इलाज करांदे, देखो ना डॉक्टर को बंदा जाके कहता है मेरे मुँह चो बदबू आ रही है, इसका कोई इलाज, तो डॉक्टर टूथपेस्ट देंदा है, दवाई देंदा है, सिरप देंदा है, मुँह की बदबू कहता है खत्म हो जाएगी। लेकिन इस रूहानी मैडिकल कैंप के अंदर कोई आके दसे तो सही मुँह चो बदबू आती है। साढ़े कोल एक मुफ्त इलाज है और इलाज ये है सुबह शाम दरूद तू पढ़िया कर, तेरिया सांसां विचों भी खुशबू आन लग पवेगी। अपने आका दे नाल अपना ताल्लक ते उस्तवार कर। दुनिया ते डॉक्टर को बंदा जाके कवे कि मैनू ना रात नू नींद नहीं आती, डॉक्टर गोली दे के नींद सुला देंदा है। इत्थे साडे कोल कोई आके पूछे तो सही फजर वेले अख नहीं खुलती, इत्थे मुस्तफा दे प्यार दा ओ सिरप मुफ्त पिलाया जाता है। फजर बाद होंदी है फिर तहज्जुद वेले भी अखां खुल जाया करदियां ने। मेरे भाईओ इस रूहानी मैडिकल कैंप के अंदर लोगों को सिखाया जाता है, तैयार किया जाता है, इलाज किया जाता है। दुनियावी डॉक्टर को जाके बंदा दसदा मेरा अजीब जिहा मिजाज है, मैनू ना खौफ आता है, मैं रात की तन्हाई विच भी डरदा है, मैं बंदियां कोलों भी डरदा है, तो साइकोलॉजिस्ट उसका इलाज करता है। मगर इत्थे कोई आके दसे कि मैनू डर लगता है, पटाखा उठे ना ते तां भी डर लगता है। इत्थे खादम रजवी की बनाई हो माजून खिलाई जाती है, फिर बंदा बंबा कोलों भी नहीं जे डरिया करता, फिर बंदा तोपा कोलों भी नहीं जे डरिया करता, जो पटाखियां कोलों सी डरदा, फिर वो 22,000 शैल खा के भी कहता है आका ये एक जान की बात है, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और जदों जुल्म ज्यादा बन जान तो हंस के कहता है आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और जदों पूरी दुनिया मुखालफ हो जावे तो हंस के नारा ला के कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। असा ने इस महफल रूहानी विच आके, इस रूहानी मैडिकल कैंप विच आके कदी अपना इलाज कराया, कदी इत्थों नुस्खे तजवीज़ कराए। कोई माँ बाप का गुस्ताख है, ये रूहानी बीमारी लगी है, आते सही तेनू जदों दसांगे ना आमिना दा लाल अपनी मुंह बोली मां हलीमा नाल कैसा प्यार करदा सी, तेनू पता चल जाएगा जे दुध पिलाण वाले दी ये शान है ते हकीकी मां दा की मकाम होवेगा। अगर कोई अपनी भैणा दा हक मार के बैठा है इस रूहानी मैडिकल कैंप विच आवे ते सही, इत्थे दसिया जांदा है नबी पाक दी दुध शरीक भैन जदों शीमा आंदी है ते मुस्तफा ने वो इज्जतां दित्तियां ने, जमाने नू दसिया मां दे पेट विचों पैदा हुई भैन दा की मकाम होवेगा। इस रूहानी मैडिकल कैंप विचों तरबियत की जाती है। मेरा ये सवाल है असाने ना इस महफल विचों कितनी तरबियत लई? महाफिल मनाइया जांदियां ने तरबियत वास्ते, लेकिन मेरा सवाल यह है कि महफल तो बाद कितने फजर की नमाज पढ़ते हैं? महफल मनाई जाती है तरबियत वास्ते। मेरा सवाल है महफल तो बाद कितनियां दी अखां नूं हया दे झंडे लगे होंदे ने? महफल मनाई जाती है तरबियत वास्ते। मेरा सवाल यह है यार दे नां दा लंगर खा के फिर कितनियां जुबानां सच बोलन लग पैंदियां ने?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਾ ਖਤੀਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੁਰਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਟਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਸ उम्मत की सलाह कर। अगर तू सरकार दा वफादार बन के तो उम्मत की तरबियत करेगा। छोड़ अपने पैसियां नू। जो यार लॉकडाउन भी तेरे चुल्हे नहीं बुझण दिते उन्हें फिर भी तेरे चुल्हे नहीं बुझण देने। जो आका तेरे घर के खर्चे पिया चलांदा है ना, खुदा की कसम उठा के कहना है असी ते इतने खुशकिस्मत हाँ वल्ला बिल्ला तल्ला। औखे वेले चौधरी रोंदे वेखे ने मगर मौलवी रोंदे नहीं वेखे गए, क्योंकि जिन्हां दे चुल्हियां दा जिम्मा मेरे मुस्तफा ने उठाया होया है, जो मेरे आका दे वारिस बन के बैठे ने। तो जरूरत इस बात की है कि असी अपनी महाफल का मकसद पूरा करिए। रमजानुल मुबारक गुजरिया, लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दिया, तुहानू पता है ना रोज़ियां विच बंदे मस्जिद आ जाते हैं, मस्जिद की रौनक बढ़ जाती है, लेकिन उन्होंने बंदियां नू कोई इतना ते दसे रमजान खत्म होया असी रमजान चो निकले ईमान तो नहीं निकले। रमजान चो बाहर आया ना ईमान तो ते बाहर नहीं आए। जो मालिक रमजान भी तेरे सजदे पिया वेखदा सी अज भी तेरा सजदा पिया वेखदा। जो रमजान भी तेरी कुरान की तिलावत सुनता, अल्लाह फरमांदा इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा। तू जदों भी फजर वेले कुरान पढ़ेगा रहमत वाले फरिश्ते उत्थे हाजिर हो जाएंगे। तेरा कुरान पढ़ना तेरा उदा मुशाहिदा किया जाएगा, लेकिन असी वो मकसद समझे नहीं। हजरात गिरामी रमजान क्यों आया सी? मेरा करीम रब फरमांदा तुहाडे ते रोजे फर्ज कीते, तुहाडे तो पहले लोगों ते भी फर्ज सन। वजह की है? तुहानू तकवे दा नूर मिल जाए, तुसी मुत्तकी बन जाओ। 30 दिन सानू रब ने अता फरमाए। मैं एक सवाल करा, अगर महसूस ना फरमाओ ये 30 दिनों में असा ने कितना तकवे दा नूर हासिल किया है? 30 दिन रोजे रख के तरावी अदा करके भुखे रह के प्यासे रह के जो मकसद सी ना कि मुत्तकी बन जाओ। मैं दावत फिक्र देना, रोजियां तो बाद किसी ने मोबाइल चो गाने डिलीट किए ने? रोजा आया सी ना तकवा देने वास्ते, मुत्तकी बनाने वास्ते रमजान आया सी ना। तो किसी दे मोबाइल विचों लड़कियां दियां तस्वीरां खत्म हो गई ने। असा मकसद ही पूरा नहीं किया। हजराते गिरामी मकसद अगर किसी चीज का पूरा नहीं करांगे, फकत नारे लगाने नाल मकसद पूरा नहीं होता, फकत लंगर खाण नाल मकसद पूरा नहीं होता, फकत ज्यादा सजावट करन नाल मकसद पूरा नहीं होता। मकसद पूरा तां होंदा है तू यार दे नाम दा एक बारी लंगर खादा है ना, तो फिर जदों तू बोले तेरी बोली भी दसे कमली वाले दा गुलाम पिया बोलदा है। तू यार दे नाम दा लंगर खाता है, तू गुफ्तगू करे तेरे नरम लेजे दी मिठास दसे इन्हें अखलाके मुहम्मदी दा सबक पढ़िया होया है। तू मुस्तफा दे नाम दा लंगर खाता है, मां नाराज सी पैर चुम के माफी मंग, पता लगे आज ही ते यार दे मीलाद दा सबक लेके आया है। लेकिन असा ने की हासिल किया? रमजान गुजरिया असा ने की हासिल किया? कुरान पढ़े आसा ने की हासिल किया? तो मेरे भाइयों किस चीज का मकसद असी पूरा कर रहे हैं? इसी चीज को सामने रख के मैंने चंद बातें करनिया ने। मेरा खिताब लंबा नहीं होगा, लेकिन जड़ियां गल्लां दसांगा सुथरियां दसांगा, इस उम्मीद के नाल कि तुसी तवज्जो नाल मेरियां बातों को समात करोगे। हजरात गिरामी मैं आप हजरात के सामने ना नेक बनने का एक नुस्खा रखना चाहना है। बंदा नेक किस तरह बनता है? असी ना किसी चीज नू ना जदों भी सुनते हाँ तो नज़रअंदाज कर देंगे हैं। उस तो पहले मैं एक हदीस पाक अर्ज करना चाहना है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक लगी है, और जदों भी हदीस का जिक्र किया जाए ना कि हुजूर की हदीस है, तो कोशिश की करो कि अपन सोचा नू फौरी तौर पर मदीने लै गया और तसव्वर विच इस तरह बैठ गया कि जिमें सरकार बयान कर रहे हैं असी हुजूर की जुबान तो हुजूर की बात पे सुनने। कदी कदी ना यार की बात की चस लई करो, तसव्वर बहुत दूर तक जा सकता है, मगर असी अपने तसव्वर ना अज अमेरिका भेजते हैं। नौजवान घर बह के तो यूरोप जाने दियां ख्वाबां वेखदा रहिंदा है,
ਉਹ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਕਦੀ ਘਰ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਤ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਫਾਜ਼ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, पूरा पूरा दिन लतीफे बयान करते रहते हाँ, दिल गंदे हो गए। एक बंदा कहने लगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नूं, हुजूर मैं आका दी जियारत करना चाहता है, मगर ना मैं वज़ाइफ ते बड़े कीते ने, जियारत नहीं हो रही। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुस्कुराए, फरमाया वजीफियां नूं छोड़, दिल साफ कर, छोड़ वजीफियां नूं, दिल साफ कर। कहने लगा जी की मतलब? फरमाया कमरा गंदा होवे ना, उत्थे बख्तियारे काकी बहना पसंद नहीं करता, दिल गंदा होवे ते उत्थे यार रहना किस तरह पसंद करेगा। ए अपने दिल दी गंदगी दूर कर। तू कहना कदी जियारत हो जावे, दिल यार दे काबल कर। तू सुबह भी यार नू वेखेगा, तू शाम भी यार नू वेखेगा, फिर तू नारे लांदा रवेगा, तुझे मंजूर है पर्दा, मुझे पासे अदब, वरना मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। तो जदों ना ख्यालात, तसव्वर, तन्हाइयां पाक हो जाणगियां, साड़ियां तन्हाइयां बड़ियां गंदियां जे। मैं दावत फिक्र देना है, रात जदों अपने बिस्तर ते लेटे होंदे हो, मोबाइल भी होवे, फिर इंटरनेट पैकेज भी होवे, हुण तुहाडी तन्हाई तुहानूं कित्थे लै जांदी है? कोई फिल्म वेख रहा हुंदा, कोई फेसबुक ते तस्वीरां वेख रहा हुंदा, कोई हालीवुड पहुंचिया होंदा, कोई लालीवुड पहुंचिया होंदा, कोई एक भी तो दसो ना जिहड़ा तन्हाई च वजू करके दरूद पढ़ के मदीने पहुंचिया हो। तन्हाइयां गंदियां हो चुकियां ने, दिल गंदे हो चुके ने, हजारा मना दी गंदगी दिलों के अंदर पई है, तन्हाइयां नापाक हो चुकियां ने। अपनियां तन्हाइयां पाक करके मुसल्ला बिछा के एक बारी अर्ज ते कर, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। तवज्जो फरमाना हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था ना, किसी चीज के मकसद नूं असीं पूरा नहीं करते। एक बुजुर्ग लिखते ने कि मैं जंगल भी जा रहा सा, अजे ना मैं तौबा की तरफ नहीं सा आया। कहते ने जंगल चो गुजर रहा सा, दी रात का वक्त, हर तरफ ना कंडियां वालियां झाड़ियां ने। तो मैंने ना दरमियान जंगल दे एक बंदा देखा, दरवेश फकीर है ना, तो एक झाड़ी के इर्द गिर्द झाड़ी नूं पिया वेखदा, विचों हथ पा के ना कोई चीज पकड़ के खांदा है। मैं सवारी तो नीचे उतरिया, कंडियां विचों की पिया खांदा है। कहंदे ने मैं करीब जाके वेखिया ना, चंद की रोशनी सी ते उन्हां झाड़ियां नूं ना पकियां होईयां खजूरां लगियां ने, खजूरां लगियां ने। उलमाए देवबंद ने भी ये वाकया लिखे है। वो कंडियां वालियां झाड़ियां विचों खजूरां तोड़ तोड़ के पिया खावे। मैं हक्का बक्का वेखण लग पिया, खजूर खजूर ते लगदी है, अम ते लगदा ना, माल्टे ते नहीं लगदा। माल्टे दे पौधे उत्ते कदी अम लगा वेखिया जी? कदी तुसां वेखिया कि ज्वार गड्डी होवे ते बंदा आखे मैं कमाद वध के जा रहा? तो खजूर खजूर दे दरखत ते लगेगी ना। एक कंडियां वाली झाड़ियां तो खजूरां पईयां मिलदियां ने। मैं हक्का बक्का वेखण लग पिया। दरवेश ने मैनू वेख के आखिया की आने फाड़ के वेदा पिया, तू भी खाणियां ने ते खा लै।
कहते ने मैं बड़ा खुश होया, इजाजत मिल गई है, खजूर के दरखत की खजूर तो खाधी है, अज झाड़ी की खजूर भी खाईए, कैसी होती है। कहते ने मैं जल्दी नाल ना वेखिया बस चंगी मोटी खजूर केड़ी है, मैं वो तोड़ा। एक खजूर ते नज़र पई ना, मैं जूं ही हथ अगे कीता, मैं खजूर नूं मेरी उंगली दे पोरे लांदा गया ना, ते खजूर खत्म हो गई, ते कंडे ने मेरा उंगली दा पोरा जख्मी कर दिता। मैं हैरान होकर दूजी वल गया, ते फिर कंडा चुभिया। मैं जिस खजूर नूं हथ पाना वो कंडा बन जाती है। तो मैं उस दरवेश नूं आखिया तू जादूगर है? उन्हें आखिया अस्तगफिरुल्लाह, जादूगर ते काफर हुंदा है, मैं जादूगर नहीं, मैं फकीर हाँ। तो मैं कहा तैनू खजूर लभदी है, मैनू कंडा चुभदा है, वजह की है? उन्हें हस के आखिया काका मैं तनाइयां पाक कीतियां ने, जिन्हां दियां तनाइयां पाक होण उन्हां नूं कंडे भी खजूर दे देंदे ने, ते जिन्हां दियां तन्हाइयां गंदियां हो जान उन्हां नूं फिर कुछ नहीं लभदा। अपनियां ना तन्हाइयां पाक कर लो। असी क्योंकि किसी चीज का मकसद ही पूरा नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ते हैं, नमाज का मकसद पूरा करते हैं। कुरान पढ़ते हैं, कुरान का मकसद पूरा करते हैं। हुण नमाज जदों बंदा पढ़ता है, बड़ी तवज्जो नाल मेरियां गल्लां सुनियो। हुजूर दी हदीस का खुलासा अर्ज कर रहे हैं। हुजूर फरमाते ने बंदा जदों नमाज पढ़ता है ना, तो खाली नमाज नहीं पढ़ता, बंदा रब नाल गल करता है। नमाजी नमाज की हालत में रब नाल गुफ्तगू कर रहा होंदा है। नमाजी जदों नमाज पढ़ता है ना, तो रब नाल बात कर रहा होंदा है। इत्थे ते वो नमाजी ने जिन्होंने पता ही नहीं कि गल करते की पे आ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिही दा मतलब की है? इत्थे ते वो हथ बन के कह रहा होंदा है इहदे सिरातल मुस्तकीम, उन्होंने पता ही नहीं। देखो ना, कई सालों तो बंदा पिया पढ़दा इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, तूनू ये भी नहीं पता भाई इस तो बाद कुड़ियां नहीं नचाईदियां, इस तो बाद मुस्तफा की शरीयत ते अमल कीतीदा। तो असी किसी चीज का मकसद ही पूरा नहीं कर रहे। नमाजी नमाज विच रब नाल बात करदा है। बंदे कहंदे ने मौलवी जी बड़ी परेशानी है, रब तेरियां सुन रहे, असी तू रब नूं सुनाइयां क्यों नहीं? जिन्हें मसले हल करने सन उन्होंने कभी दसिया कि परेशानी की है? नमाज विच रब सामने दुखड़े फोल, खुदा दी कसमें नमाज पढ़दियां जदों तू रब नूं दुखड़े दसेगा ना, तेरी अखां चों आंसू बहणगे। ते रब दे सामने जदों आंसू बह जान ते फिर रब नूं वो बे आंसू बड़े पसंद ने। अल्लाह बंदे दी तकदीर बदल देंदा है। असी ते बंदियां सामने जाके रोंदे आ, कदी रब सामने रोने आ? अल्लाह नूं अपनी परेशानी दसी, रब नूं अपना हाल दसिया। एक दौर सी खुरासान दा गवर्नर सी अब्दुल्ला ताहिर, बहुत पुरानी बात है। उलमा लिखते ने अब्दुल्ला ताहिर बड़ा नेक आदमी सी, गवर्नर सी खुरासान दा, बड़ी अच्छी तरह हुकूमत कर रहा सी। एक दिन ना रात दे वक्त बिस्तर ते सोया, उन्हें ख्वाब देखी तख्त ते बैठा है। कुछ बंदे आए ने, उन्होंने तख्त पकड़ के ना उल्टा दिता है। अख खुल गई, उठ के वजू किया, तौबा की। ए अल्लाह की हो गया, मैं माफ़ी चाहना अगर कोई गलती हुई है, मेरे को इज्जत ना लवी, ये ताज तख्त मेरे को वापस ना लवी। फिर सो गया, फिर ख्वाब देखी, मुसलसल 4 मरतबा उन्हें ख्वाब देखी। वो तख्त पे बैठा होंदा, बंदे आंदे ने उन्होंने तख्त समेत उठा के उल्ट दा देंदे ने। चौथी बारी जदों ख्वाब आई ना, तो बेदार होके कहंदा लगदा मेरी रियायत किसी ते जुल्म हो गया, मैनू तंबी की जा रही है कि मजलूम की मदद कर। अब्दुल्ला ताहिर ने सोचिया इस वक्त किंज पता चले किस ते जुल्म होया है। गुलाम नू बुला के कहंदा जेलर नू बुला के लिया। जेलर आ गया, हुजूर अद्धी राती क्यों बुलाया है? उन्हें आखिया इतना दस, तेरे कोल कैदी होंदे ने, दस अज किसी ते जुल्म ते नहीं होया? जेलर कहन लगा मैनू ये तो नहीं पता किसी ते जुल्म होया कि नहीं होया। रात दे पहले पैर ना पुलिस वाले कुछ बंदे पकड़ के ले आए सन। उन्हें कहते ने चोर ने, ते बाकी चोर ते गप्पां पे मारते ने, पर एक चोर जदों दा आया वो चादर विछा के ते नमाज पे पढ़दा है। मैनू शक पैंदा वो चोर नहीं, उन्होंने गलती नाल पकड़ लिया है। अब्दुल्ला कहंदा जा उन्होंने बुला के लिया, मैं 4 बारी ख्वाब वेख बैठा, मेरा तख्त उल्ट गया, मैं उहदे कोलों पुछां ते सही मसला की है। इन्हें जाके ना सलाखा के करीब किया, भाई सलाम जल्दी फेर। उन्हें सलाम फेरिया, की गल है? कहंदा चल तेनू गवर्नर पिया बुलांदा है। उन्हें पुछिया खैर होवे? कहंदा उन्हें ख्वाब वेखिए 4 बारी तख्त कोई उल्ट गया। वो समझ गया ना मेरी सुनी गई है। उन्हें चादर उठाई, कंधे ते रखी, चल पिया।
उत्थे जाके जदों बातचीत हुई, मुकालमा होया, गुफ्तगू हुई तो पता चलिया ये तो मजदूर सी। ते कई दिनों बाद अज मजदूरी करके दा ख्याल सी मैं घर जावां, इलाके में जाके बच्चियां दी खबर लैके आवां, माँ प्यो की कदम बोसी करके आवां। तो पुलिस वालियां ने कुछ चोर पकड़े सन, एक चोर नस गया सी, उन्हें गिनती पूरी करने वास्ते मैनू पकड़ लिया। मैं बड़े वास्ते पाए कि मैं चोर नहीं मगर मेरी कौन सी सुनदा, मैनू इत्थे जानन वाली कोई नहीं सी, उंज भी गरीब दी कोई नहीं ना सुनदा। अमीर वास्ते ते राती 12 बजे भी अदालतां खुलदियां ने, अमीर वास्ते ते राती भी अदालतां खुल जांदियां ने, तां गरीब दी कौन सुनदा है। मैनू जदों जेल विच ना बंद कर दिता, मैं समझ गया हुण मेरी किसे नहीं सुननी। फिर ख्याल आया जदों कोई ना सुने रब ते उदों सुनदा ना, जदों कोई ना सुने रब ते उदों सुनदा है ना। तो मैं चादर विछा के फिर रब नाल राबता शुरू कर दिता। अब्दुल्ला ताहिर कहंदा है मेरियां 3 बातां कबूल कर। वो कहंदा दसो ते सही फिर कबूल करांगा। कहंदा पहली गल ये जुल्म सिपाहियां कीता, माफी मैं मंगदा, मैनू माफ कर दे। उन्हें कहा मैं माफ किया। दूजी गल कहन लगा मैं 1000 दिरहम तेनू नजराना पेश करना चाहता, कबूल कर लै। उन्हें आखिया कबूल कीते। अब्दुल्ला ताहिर गवर्नर कहंदा तीसरी गल ये मेरे नाल वादा कर, तेनू जदों भी लोड़ पई तू मैनू आके दसेगा। एक बारी जुबान तो गल करी ते सही, तेरियां मैं हर ख्वाहिशां पूरियां करांगा। जदों लोड़ पई, दौलत लोड़ पई, जमीन लोड़ पई, कोई भी चीज जरूरत हुई, एक बारी मैनू आके दसी, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। उन्हें हस के आखिया अब्दुल्ला ताहिर माफ भी कर दिता है, पैसे भी ले लेने, पर यह गल मैं तेरी नहीं मनदा। कहन लगा क्यों? कहंदा मैं ओदा दरवाजा क्यों छड्डा जो गरीबां पिछे बादशाहां दे तख्त उल्टन ते आ जांदा है, मैं उस रब दा दरवाजा क्यों छड्डा। कदी असीं भी ते नमाज विच नूं अपनियां हाजतां दस के वेखीए, कदी रब नूं अपने दिल दी बात दसी। ये जितना बंदियां कोल जाके मिन्नतां करदा रहंदा, कदी मुसल्ले ते मिन्नत कर, जिन्हां मुसल्ले ते मिन्नत कीती है रब उहनूं दाता बनांदा है, उन्होंने रब खाजा बनांदा है, उन्होंने रब फिर वलायत दे दर्जे अता कर देंदा है। तो नमाज पढ़न का जो मकसद सी पूरा ही ना किया। हुण कुरान पढ़न का मकसद की है? उन्हां मकसदां विचों एक बड़ा मकसद है, हुजूर फरमांदे ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नमाज बंदा पढ़े तो बंदा रब नाल गल करदा। हुजूर फरमांदे ने जदों कुरान पढ़े तो हुण रब बंदे नाल आप गल कर रहा हुंदा है। हजरत मौला अली शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अली दा जदों दिल करे ना मैं रब नाल गल करा मुसल्ला विछा लैना, जदों दिल करे अज रब दियां सुना ते कुरान पढ़न लग पैंदा। तो कुरान पढ़दियां रब बंदे नाल बात करदा है। मैं दावत फिक्र देना है, कदी कुरान खोल के दिल कीता अज रब दियां सुनिए, जो रब ने हुक्म फरमाया कदी उसनूं गौर नाल सुनिया। एक बजुर्ग कहंदे ने मैं पहली बार ये हदीस पढ़ी ना कि कुरान पढ़न वाले नाल रब बात करदा है। कहते ने मैं मदरसे तो उठ के आया तो मैं वजू करके ना मैं बैठ गया मुसल्ले ते, कुरान सामने रखिया, मैं कहा अज सुना तो सही रब गल की करदा। कहते ने मैं यकीन करके बह गया क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना कुरान पढ़ने वाले नाल रब बात कर रहा हुंदा है। कहते ने मैं सुननी है। कहते ने कुरान मैं दरमियान चो खोलिया सी, जेड़ा सफा मेरे सामने आया ना मैं पढ़ना शुरू किया। मैं 2 आयतां पढ़ियां ते तीसरी आयत ते रब ने गल शुरू कर दी। मैं तवज्जो की ते रब मेरे कोलों पुछया अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हाँ? मैं समझ गया रब मेरे नाल गल करना चाहता है। उन्हें पूछया अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हाँ? कहते ने जदों रब ने सवाल किया मैं तो खुश हो गया, मैं सर झुका के आखिया भला क्यों नहीं, तू ही तो मेरा रब है, तू ही ते पैदा करने वाला है, तू ही ते रिज़्क देने वाला है, तू ही मेरा रब है। रब ने फरमाया अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं? मैं क्या भला मैं ही तेरा रब हां। जदों मैं आखिया ना तू ही मेरा रब है, भला क्यों नहीं? ए अल्लाह तू ही ते मेरा रब है। मैं अर्ज की, अल्लाह फरमांदा है अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं? तो मैं क्या भला क्यों नहीं, तू ही ते मेरा रब है, तू ही मेरा पालन वाला है। तो मेरे रब ने प्यार नाल पूछया रब मैं ही हाँ? मैं कहा तू ही है। अल्लाह फरमांदा फअैना तज़हबून, रब मैं आते तू किधर चलना है? अगर मैं तेरा रब हाँ तो मैनू छड़ के जा किधर रहे हैं? मेरे रब ने मेरे कोलों पूछया ओ बंदिया जिधर तू चलना कोई मेरे तो वध के तेनू प्यार दे सकदा? तो कोई मेरे तो वध के दाता लभ गया जो तेनू रिज़्क देवे? तो मेरे भाइयों असी कदी ना रब दी सुनी ना रब नू सुनाईयां।
आ जाओ एक बारी उन्होंने सुना के देखिए, वो बड़ा करीम है। इशफाक अहमद ना एक बात लिखता है, इशफाक अहमद कहता है मैं नया नया जदों बैत होया तो मेरे पीर साहब एक दिन मैनू कहन लगे, पुत्र इशफाक अगर ना किधरे लड़ाई हो जाए, अव्वल तो लड़ाई चंगी गल नहीं, लेकिन बगैर लड़ाई दे गुजारा ना होवे तो पुत्र याद रखी अमीर नाल कर लवी, गरीब नाल नहीं करनी। मैं क्या हजरत बड़ी अजीब अजीब बात पे दसते हो, बंदा तो अमीर नाल ना करे, क्योंकि अमीर दे कहने ते थानेदार भी पहुंच जाता है, SHO भी पहुंच जाता है, तो SHO SP पहुंच जाता है, सारे ऑफिसर आ जाते ने, पुलिस वाले तो लैके ते बादशाह तक अमीर दी पहुंच होती है, तो तुसी कहते हो अमीर नाल करी गरीब नाल करी। तो पीर साहब ने आखिया पुत्र यही समझाना चाहना है, अमीर दियां सारे सुनते ने, गरीब दी सिर्फ रब सुनदा है। तो मेरे भाइयों ना अपने रब दियां सुनो भी ते रब नूं सुनाओ भी। तो खैर जो बात मैं अर्ज करना चाहना जरा तवज्जो फरमाओ, शायद इस हदीस दा सी मकसद पूरा कर लईए, इस महफल दा मकसद पूरा कर लईए। हुजूर दी महफल लगी है और वो कैसी महफल होगी जिस महफल विच गुफ्तगू खुद आमना दा लाल फरमा रहे। इमाम उल अंबिया सांस लैंदे ने ते सांसां विचों भी खुशबू आंदी है। हुजूर जिन्हां रस्तियां तो गुजर जाते ने, कई कई दिन उन्हां रस्तियां तो खुशबू आंदियां रहिंदियां ने। जिस चमन विच यार मेरे जाके जुल्फा खोलियां, ले चली बादे सबा खुशबू दी भर भर झोलियां। तो इमाम उल अंबिया दी गुफ्तगू कितनी प्यारी गुफ्तगू। अल्लाह फरमांदा है वकील ही महबूबा, मैनू तेरी तकरीर दी कसम